राजस्थान के रेगिस्तान में कमल खिलेगा या नहीं, इस बात का फैसला जनता 25 नवंबर को करेगी। 25 नवंबर को क्यों करेगी? क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे और राजस्थान में एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि अब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। वो नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि हमारी जो इलाके की जनता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो विधानसभा की जनता है, उनके लिए चुनावी मैदान में एज ए निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि इंडिविजुअल कैंडिडेट की तरह वो जनता के बीच जाएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये मुकाबला अब जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के लिए काफी टफ होने वाला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं वो शायद अब बढ़ जाएं। अब उनमें से एक नेता ऐसे हैं, यूनुस खान की मैं बात कर रहा हूं, जो कि एक इकलौते मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। राजस्थान में 200 सीटें हैं, आप लोगों को बता देता हूं, 200 सीटों में सिर्फ एक इकलौता मुस्लिम चेहरा था, यूनुस खान, जो कि वसुंधरा राजे की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यूनुस खान को टिकट दिया गया था टोंक से, जहां पर वो सचिन पायलट के सामने खड़े हुए थे और करीब 50,000 वोटों से वो हार गए थे। यूनुस खान के बारे में आपको ये भी बता देता हूँ, यूनुस खान 2 बार के विधायक हैं और वो लगातार डीडवाना से विधायक बनते हुए आ रहे थे, लेकिन 2018 में उनको बहुत मुश्किल से टिकट मिला और टिकट मिला सचिन पायलट के सामने टोंक विधानसभा से, जहां वो 50,000 की वोटों से हार गए। आपको ये बता देते हैं कि इस बार यूनुस खान चाह रहे थे कि पार्टी उन्हें डीडवाना से टिकट दे, लेकिन आखिर में उन्हें ना डीडवाना से टिकट दिया गया, ना ही टोंक से टिकट दिया गया। हमने यूनुस खान से बात करी, हमने उनसे कई सवाल किए, हमने उनसे ग्राउंड पे जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि ग्राउंड पे मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जगह जगह पर अब लोगों के बीच उतर चुके हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारी उनसे फ़ोन पे बात हो पाई। हमने उनसे तमाम सवाल किए। यूनुस खान उन नेताओं में से भी एक हैं जो कि वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं। यूनुस खान वसुंधरा राजे में ट्रांसपोर्ट और PW मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि द वायर ने उनसे क्या क्या सवाल पूछे। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दिया। ना ही आपको टोंक से टिकट दिया गया, ना ही डीडवाना से टिकट दिया गया। जो टोंक और डीडवाना के उम्मीदवारों की जो नाम की घोषणा हुई थी वो 3 नवंबर को की गई थी। हमारी उनसे जो बातचीत है वो 2 दिन पहले हुई है। तो हमारी जो बातचीत में जो ये सवाल मैंने उनसे रखा, इसके जवाब में वो कहते हैं कि ये पार्टी ने डीडवाना की जो जनता है उनके साथ लगातार दूसरी बार अन्याय किया है। दूसरी बार इसलिए क्योंकि पिछली बार भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। आपको ये भी बता देते हैं, जब यूनुस खान को पिछली बार डीडवाना से टिकट नहीं मिला था तो ये वाली सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में चली गई थी और कांग्रेस पार्टी सीट पर जीत गई थी। और वहीं टोंक पर तो कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी, डीडवाना सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। और फिर वो आगे कहते हैं कि डीडवाना से मुझे टिकट ना देकर डीडवाना की जो जनता है उनके साथ नाइंसाफी की है और जनता ये चाहती है कि मैं यहाँ से उम्मीदवार बनूं और यहाँ से मैं चुन कर जाऊं, और इसलिए जनता के चाहने पर मैं यहाँ से अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर रहा हूं और यहाँ से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अगला सवाल हमने उनसे किया कि क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात होती है और वसुंधरा राजे सिंधिया जी से बात होती है। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि 2018 के चुनाव के बाद मुझे पार्टी के किसी एक भी कार्यकर्ता ने, किसी एक भी जो पार्टी के डिसीजन मेकर हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वसुंधरा राजे जी से मैं लगातार संपर्क में हूँ और मेरी उनसे रोज़ाना लगभग बात होती है, ऐसा वो कहते हैं। और ये भी वो कहते हैं कि लेकिन 2018 के बाद वसुंधरा राजे के अलावा उनकी पार्टी में किसी से भी बात नहीं हुई, पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया।
अगला सवाल मैंने उनसे पूछा कि क्या जब आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया से बात होती है तो आपने उनसे कहने की ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो आपको ये भी बता देता हूँ, जब वो निर्दलीय अपना पर्चा भर रहे हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने जब पार्टी को छोड़ा तो क्या आपने एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री से इस बात को, आपके जो निर्णय आपने लिया है उसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा? वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी जनता का भी सुनना होगा। आखिरकार मैं आखिर में जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और आपको बता देता हूँ, यूनुस खान इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया पार्टी ने और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत भी ऐसे व्यक्ति हैं और तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कि अब निर्दलीय उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि आगे जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी राजस्थान में, तो वो कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, 25 साल मैंने इस पार्टी के लिए काम किया और पार्टी के लिए मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अभी ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ और ये चुनाव मैं जीतना चाहता हूँ। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करना चाह रही है, साइड ट्रैक करना चाह रही है और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया उस तरीके की नेता नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलती हैं और जो अभी बीजेपी की राजनीति है उससे वो थोड़ा अलग हैं। वो जो है लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करती हैं, उनके बयान भी इस तरीके के नहीं होते हैं। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस मामले पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जो आपने बात कही कि मुझे मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते टिकट नहीं दिया गया, इस बात को मैं आप मीडिया वालों पर छोड़ता हूँ कि आप इसके क्या आकलन लगाते हैं। कुछ ही समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को जो देश के 5 राज्य हैं उनके चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बहुत जल्द जो भी कोई अपडेट होगी राजस्थान से जुड़ी हुई और बाकी राज्यों से जुड़ी हुई दवायर पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को माध्यम से सुन भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।